लिविंग रिलेशनशिप का जो कॉन्सेप्ट है उसके पीछे भी कई सारे कारण हैं कि आज के समाज में ये क्यों आ गया। सबसे पहला प्राइवेसी, यानी आप एक अग्रीमेंट में होते हैं, आप अपोजिट पार्टी के साथ में एक अंडरस्टूड पोजीशन पे होते हैं कि हम दोनों साथ में रहेंगे, और दोनों अगर साथ में रहेंगे तो उनके बीच में मैरिटल सेक्स भी हो सकता है या प्री मैरिटल सेक्स भी हो सकता है। तो उससे भी दोनों को एक बात स्पष्ट रहती है कि हमारे बीच में जो भी चीजें हो रही हैं वो एक दूसरे के बीच में अग्रीड पोजीशन है। दूसरा, प्रोफेशन। कई बार ऐसा होता है कि आप काम करने के लिए बाहर जाते हैं, वहां पर एज अ नॉर्मल एक सिचुएशन है जहां पर आपको एक ऑपोजिट स्पाउस की जरूरत पड़ती है, और इस कंडीशन पर भी अगर आप समझें तो कभी भी आप बाहर रहें तो आपको ऐसा लगता है कि शायद आपके साथ कोई और रहे। तो ये भी कई सारे कारण हैं जिसकी वजह से प्रोफेशन एक इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है, जिसकी वजह से आजकल ज्यादा से ज्यादा लिविंग रिलेशनशिप के मामले बढ़ते जा रहे हैं। एजुकेशन। आज हम लोगों ने अपने आप की स्वतंत्रता, अपने दिमाग की स्वतंत्रता और अपनी शारीरिक स्वतंत्रता के दायरे को बढ़ा दिया है, और इस हिसाब से हम लोग ये सोचते हैं कि हमारा खुद का एक फंडामेंटल राइट है, हम जैसे जहां जिस स्थिति या परिस्थिति में रहना चाहें स्पष्ट रूप से रह सकते हैं, और इसमें किसी और का अधिकार नहीं है। तो ये आपकी एक तरीके की मानसिक स्वतंत्रता है जिसने आपको ये एक दूसरे रास्ते में ले जाकर खड़ा कर दिया है। तो ठीक है, ये भी एक तरीके से एक्सेप्टेबल पोजीशन है। और ग्लोबलाइजेशन, वेस्टर्न कंट्रीज में तो ये एक आम बात है। तो इस वजह से आजकल जो वेस्टर्न कल्चर हम लोग लगातार फॉलो अप करते जा रहे हैं, उसकी वजह से भी लिविंग रिलेशनशिप के ज्यादातर मामले सामने आ रहे हैं। अब एक सबसे महत्वपूर्ण बात जो आपको अभी तक मैंने नहीं की, वो है कंपैटिबिलिटी। शादी के बाद में जो पार्टनर्स होते हैं वो एक दूसरे से नाखुश होते हैं या खुश नहीं होते, तो इस वजह से वो अपनी चॉइस के, अपनी पसंद के पार्टनर के साथ में रहना शुरू कर देते हैं, और इसे हम लोग बोलते हैं कंपैटिबिलिटी। यानी जिसके साथ रहना आपको पसंद है, आप उसके साथ जीवन व्यतीत कर सकें या रह सकें, इसे हम लोग कंपैटिबिलिटी के शब्द में परिभाषित कर सकते हैं। अब अगर हम लोग आगे बढ़ें तो ये एक तरीके से आसान एक तरीका हो जाता है दोनों ही पार्टनर्स के बीच में कि जब तक दोनों साथ रहना चाहें रह सकते हैं, और जब इस रिश्ते को खत्म करना चाहें तो आसानी के साथ खत्म कर सकते हैं। तो इसके लिए लिविंग रिलेशनशिप अग्रीमेंट भी बनाया जा सकता है, या मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग बिटवीन पार्टीज भी बना के तैयार किया जा सकता है, जिसके आधार पर और जिसके हिसाब से दोनों अपने सारे ऑब्लिगेशंस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज को तय करें, और उस हिसाब से दोनों एक अपना स्तर का, जिस भी तरीके से वो रहना चाह रहे हैं दोनों साथ में, वो रह सकें। तो आप सभी का बहुत धन्यवाद जो आपने इतने धैर्यपूर्वक मुझे सुना। आप लोगों का इसलिए भी मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि अभी तक नए हैं, नए जुड़े हैं हमारे चैनल के साथ में, सब्सक्राइब कर दीजिए। आपका अपना चैनल है, किसी पर्सनल प्रॉब्लम के लिए बात करना चाहें तो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक है जहां से आप अपॉइंटमेंट बुक करके बात कर सकते हैं। साथ ही व्हाट्सएप नंबर, ऑफिस का नंबर दिया हुआ है जहां से आप हमारी लीगल टीम की हेल्प ले सकते हैं। आप सभी का कीमती और महत्वपूर्ण समय जो आपने मुझे दिया, इसके लिए बहुत धन्यवाद।